हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। गणित कार्य पुस्तिका में आज हम अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने जा रहे हैं। समीकरण क्या होता है? समीकरण को इंग्लिश में हम बोलते हैं बेटा इक्वेशन, और इक्वेशन शब्द हमारा आता है बराबरी से। ठीक है, इक्वेशन का मतलब जहाँ बराबरी हो। हम इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास x रुपये हैं, ठीक है, और आपके भाई के पास आपसे 5 रुपये ज़्यादा हैं, तो भाई के पास कितने हो जाएंगे? x जमा 5। ठीक है भाई, छोटी सी बात है, आप समझें भाई। ये आपके रुपये हैं, कितने हैं? x रुपये। ये आपके भाई के रुपये हैं, x जमा 5। और भाई के पास इस वक्त 40 रुपये हैं, अर्थात ये जो x जमा 5 है यही 40 है, अर्थात x जमा 5 बराबर है कितना हो गया? 40। इस स्थिति में आपके कितने हैं? आपके पास आपके भाई से 5 कम है, तो आपके पास इस वक्त 45 रुपये हैं। तभी आपके भाई के पास 5 जोड़कर 40, आपके पास 35 रुपये हैं। आपके पास 35 रुपये हैं और आपके रुपयों में 5 रुपये जोड़ दिए, तो आपके भाई के पास 40 रुपये हैं। तो ये जो मैंने यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा है, x जमा 5 बराबर है 40, ये एक समीकरण कहलाता है, क्योंकि ये दो वैल्यू को एक दूसरे के बराबर रख रहा है। तो अब आपको यहाँ पर 5 भाग दिए गए हैं पहले प्रश्न में, और आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन कौन से समीकरण हैं और कौन कौन से नहीं हैं। समीकरण का सीधा सा मतलब होगा कि बराबर का चिन्ह जरूर आना चाहिए। x जमा 5 बराबर है 17, तो ये बिल्कुल समीकरण है। 2/3y जमा 1 बराबर है 5/3, तो ये भी समीकरण है भाई। x/2 जमा x/3 जमा x/5 बराबरे में कितना आएगा? कुछ भी नहीं दे रखा, बराबरे में कुछ नहीं दे रखा, तो ये समीकरण नहीं है। x/3 जमा 4x/5 जमा 2/15 के बराबरे में भी कुछ भी नहीं है, तो यह भी समीकरण नहीं है। और पांचवा भी समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके बराबरे में भी कुछ भी नहीं है। तो इनमें से कौन कौन से समीकरण नहीं है, यह भी बताओ कि ये समीकरण क्यों नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अब इसको ऊपर करती हूँ पेज को, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। और ये देखिए, ये दोनों समीकरण हैं और ये तीनों समीकरण नहीं हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि तीसरा, चौथा और पांचवा समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये व्यंजक है बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे कि ये व्यंजक है, क्योंकि इनमें बराबर का चिन्ह नहीं है, या ये किसी भी संख्या के समान नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आसान भाषा में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि इनमें बराबर का चिन्ह नहीं है। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये व्यंजक हैं। क्या हैं ये? सब हमारे क्या कहलाएंगे? व्यंजक कहलाएंगे। ठीक है भाई, आगे यहाँ तक आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 2 ये कहता है कि तुम भी 5 समीकरण लिखो। लिख दो भाई कोई भी 5 समीकरण। देखिए, एक तो सबसे आसान हमने ले लिया, x जमा 3 बराबर कुछ भी ले लो 12, ये हो गया एक समीकरण। दूसरा समीकरण आप ले सकते हो, x घटा 4 बराबर 9, कैसे भी लिख लो। ठीक है, तीसरा समीकरण हम y में ले लेते हैं, मान लीजिए y में भी ले सकते हो, उसको 2 से गुना कर सकते हो, तो तीसरा हो जाएगा 2y जमा 5 बराबर 11। चौथा समीकरण हम ले सकते हैं y जमा 7 बराबर 9, और पांचवा समीकरण हम ले लेते हैं 3x घटा 4 बराबर 8। ठीक है, ये 5 मैंने लिखे हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं पांचों को लिखें, आप अपने वर्कबुक में इनके अलावा भी कोई और उदाहरण लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखिए ज़रा। चित्र में संतुलित तराजू दिखाई गई है। संतुलित का मतलब जिसके दोनों पलड़े बराबर है। ये दायां पलड़ा है, ये तराजू का बायां पलड़ा है। इसे देखो, देखो तराजू संतुलित कब होता है? संतुलित का मतलब ये डंडा बिल्कुल सीधा है। अगर ये डंडा
इस तरफ झुक रहा होता तो इस पलड़े में वज़न ज़्यादा होता, और इस तरफ झुक रहा होता तो इस पलड़े में वज़न ज़्यादा होता। ये बात हम सबको पता है। लेकिन ये संतुलित है, इसका मतलब जितना वज़न इस तरफ है दाएं पलड़े में है, इतना ही वज़न बाएं पलड़े में है। दाएं पलड़े में जो वज़न है वो x-2 लिखा गया है, बाएं में जो है वो 8 लिखा गया है। अर्थात x-2 किसके बराबर है? 8 के। क्यों? क्योंकि दोनों पलड़े बराबर हैं। अब इसी पर आधारित हमें कुछ प्रश्न मिलने वाले हैं, उनको अब हम देखते हैं। मैं यहाँ पर अब आपको ये लिख देती हूँ कि वो क्या था। ये था x-2 बराबर 8। ठीक है। गणित में जब भी कोई चीज़ हमें ज्ञात नहीं होती तो हम उसे x, y, z वगैरह मान लेते हैं। तो अब ये पहला प्रश्न है, x का मान क्या है? भाई x का मान क्या है, मतलब x की जगह कितना रख दूँ कि 8 आ जाए। भाई x में 2 जोड़ने पे 8 आ रहा है। अब किस में 2 जोड़े कि 8 आ जाए? 1 में 2 जोड़े तो 3 आएगा, 2 में 2 जोड़े 4 आएगा, 3 में 2 जोड़े 5 आएगा, 4 में 2 जोड़े 6 आएगा, 5 में 2 जोड़े 7 आएगा, और 6 में 2 जोड़े तो 8 आएगा। अर्थात अगर हम x के स्थान पर 6 लगा दें और उसमें 2 जोड़ दें तो हमारा उत्तर 8 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये है हिट एंड ट्रायल मेथड, हमने बार बार मान रख कर देखा है। अन्यथा इस सवाल को करने का सही तरीका क्या है? ये कह रहा है कि x-2 बराबर है 8, तो x का मान क्या है? तो 6 है। 2 में क्या जोड़े कि 8 मिले, तो 2 में 6 जोड़े तो भी 8 मिलेगा। तो अतः x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई। आगे बढ़ूँ अब मैं। आगे देखिए, यदि दाएं पलड़े में निम्न भार रखने पर तराजू संतुलित हो तो समीकरण बनाओ और x का मान बताओ। ध्यान देना है, ये आपके चित्र में दायां पलड़ा था जिसे उसमें x-2 कहा गया था। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये हमारा हो जाता है बायां पलड़ा। एक मिनट भाई, ये बेटा यहाँ दाया पलड़ा नहीं आएगा, ये आना चाहिए बायां पलड़ा। देखो हमारी तरफ से तो जो अब मैं बना रही हूँ, ये 2 पलड़े मैंने बनाए हैं, तो मेरी तरफ से तो ये दायां है। ठीक है, और ये बायां है। तो या तो इसने पीछे वहाँ लिखने में गलती की है। तो यहाँ तो हमारे पास इधर तो क्या चल रहा है? x-2, और इधर का मान ये बार बार बदल रहा है। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ 12 आ गया, तो समीकरण क्या बनेगा? x-2 बराबर है 12। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक बार देखें ज़रा कि ये जो कह रहा है इसको दायां कह रहा है, इसको बायां, और बाद में यहाँ 12 रख रहा है। तो ये हमारी तरफ से दायां पलड़ा है, तो यहाँ 12 आएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना है आपने ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सवालों को देखते हैं। एक मिनट भैया, थोड़ा मैं इरेज कर दूं आपके लिए। तो x-2 बराबर है कितना आ गया हमारा? 12 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है, x-2 बराबर है 12। अब यहाँ x का मान कितना है, तो x के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा? 10, तो ये 12 आ जाएगा। 18 रखें तो x-2 किसके बराबर हो जाएगा? 18 के। इस स्थिति में x का मान कितना आएगा? 16 आएगा। और अगर x-2 बराबर है 13 है, भाई इस पलड़े में 13 किलो वजन रखें तो ये आ जाएगा 11। ठीक है भाई, समझ आ रहा है आपको? तो ये सारा आप अपनी कार्य पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि इसको करने का एक तरीका और भी है, इन समीकरणों को हल करने का। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं कि y-4 अगर 8 के बराबर है तो y का मान क्या होगा? तो यहाँ सीधा सा अर्थ है कि y में उसमें 4 में क्या जोड़ूं कि 8 आ जाए। तो 4 में 4 जोड़ो तो 8 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? 4। लेकिन असली तरीका क्या है कि y-4 अगर 8 के बराबर है तो इस 4 को आप दाईं तरफ ले जाएं। तो या फिर ऐसा करें, देखें मैं बताऊं, दोनों तरफ 4 घटा दो। ये y-4 है और ये बराबर में कितना है? 8 है। हमें y का मान चाहिए। मैं इधर भी 4 घटा दूं और इधर भी 4 घटा दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये 4 से 4 कट के यहाँ तो y बच गया और बराबर है 8 में से 4 गया
4 बच जाता है। इसकी बजाय आप इस सवाल को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि y को बाईं तरफ रखो और 4 को दाईं तरफ ले जाओ। जब कोई संख्या बाईं तरफ जमा में है तो दाईं तरफ जाकर घटा में हो जाती है। तो 8 पहले से था, घटा 4, 8 में से 4 गए 4। ठीक है, क्योंकि ये तरीका ना हर बार कामयाब नहीं होगा कि भाई 4 में के कितना जोड़े कि 8 आ जाए। ठीक है, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो y का मान 4 हो गया, तो मुझबानी है। 8 जमा जेड 18 है, तो जेड का मान यानी कि 8 में क्या जोड़ूं कि 18 आ जाए, तो 10 आ जाएगा। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है? 8 जमा जेड बराबर है 18। हमें जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जेड को तो यहीं रखो बाईं तरफ, ये बराबर के चिन्ह के बाईं और दाईं तरफ है। 18 को भी यहीं रखो, 8 का स्थान बदल दो और राइट साइड में ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, और 18 में से 8 गए 10 आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू हमारी कितनी आने वाली है? 10 आने वाली है। वैसे ये मूजबानी सवाल है कि भाई 8 में क्या जोड़े कि 18 आ जाए, तो हमारा उत्तर आ गया 10। आगे बढ़ते हैं। m जमा 1/3 बराबर 5/3 है, तो m का मान क्या होगा? मतलब m की जगह मैं क्या रखूं, या मैं 1/3 में क्या जोड़ूं कि 5/3 आ जाए? तो सिंपल सी बात है कि मैं अगर 4/3 जोड़ूं, जोड़ के देखो आप एक बार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये देखो, एक ये मैं m वाला प्रश्न ले लिया है मैंने, उससे पहले हमारा जो प्रश्न था वो x वाला था, तो वो रह गया है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, इसीलिए मैंने ये यहाँ पोज किया था। 1 मिनट आप देखें। ये देखें, पहले प्रश्न का जो हमारा उत्तर था वो था 4, दूसरे का था 10, और ये रह गया था x जमा 1/3 बराबर 2/3 है, तो x का मान क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि 1/3 में देखो ध्यान से, बाईं तरफ जो है वो 1/3 है, उसमें x जोड़ने पर 2/3 आ रहा है, अर्थात 1/3 में क्या जोड़ूं कि 2/3 आ जाए? तो भैया 1/3 में 1/3 जोड़ोगे तो ऊपर ऊपर का जुड़ के कितना आ जाएगा? 2/3। अर्थात अगर मैं x की जगह 1/3 रख दूँ तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा? 2/3। मेरा उत्तर कितना आ जाएगा? 2/3। तो यहाँ x का मान कितना आ जाना चाहिए? 1/3। फिर भी इसको करने का तरीका क्या है? x जमा 1/3 बराबर है 2/3। x को बाईं तरफ रखो, इस 1/3 को राइट साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा घटा का, और 2/3 में से 1/3 घटाओगे तो आपका उत्तर 1/3 ही आएगा। ठीक है, अब आपने समीकरण को हल करने का तरीका सीखना है। 8वीं कक्षा में हैं आप यहाँ। ठीक है, तो लॉजिक तो हम 7 से 6 से पढ़ते आते हैं समीकरण में। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर। m जमा 1/3 बराबर 5/3 है, तो मैं हल करके ही दिखाऊंगी। m बराबर है 5/3 घटा 1/3, दोनों का लघुत्तम आ गया 3, ऊपर आ गया 5 घटा 1, और 5 में से 1 गया 4/3। तो हमारा उत्तर इस सवाल का चौथे भाग का क्या आने वाला है? उत्तर 4/3। ठीक है, तो ये हो गया 4/3। पांचवा है, यदि x जमा 12 20 के बराबर है। भाई 12 में कितना जोड़ूं कि 20 आ जाए? तो 8 जोड़ दो। अन्यथा ये देखो, x जमा 12 बराबर है 20, x यहीं रह जाएगा, 12 को उठा के राइट साइड में ले जाओ। 20 पहले राइट साइड में था, 12 राइट में चला गया, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। 20 में से 12 गए 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। तो ये आपके पांचों भाग के उत्तर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम, ये है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, रामू के पास कुछ कंचे थे। कुछ कंचे, कुछ का मतलब है x कंचे। जब भी हमें कोई सवाल में कुछ पता ना हो तो उसे हम x या y या z मान लेते। तो माना रामू के पास x कंचे थे, ये देखो मैंने एरो लगाया। उनमें से 20 कंचे उसने अपने भाई को दे दिए। जब हम अपने पैसों में से, अपने कंचों में से किसी को देंगे तो हमारे बढ़ेंगे या कम होंगे? कम हो जाएंगे। तो ये हो गया -20। अब रामू के पास 50 कंचे बाकी रह गए, यानी कि ये देखो x कंचे थे, x में से कम 20 घटाए तो 20 ही रह गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हो रामू के पास कितने कंचे होंगे? बेटा जी रामू के पास थे 40 कंचे। जब भी तो उसने 40 में से 20 घट गए तो उसके पास, नहीं 50 रह गए भी, 50 कंचे। यहाँ गलत हो गया ये। रामू के पास भाई को देने के बाद भी 50 कंचे बाकी रह जाते हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब उसके पास कितने कंचे थे, 70 कंचे थे, क्योंकि 70 में से 20 घटाओगे जब भी तो 50 आएगा ना। तो इस बात को आपने समझना है कि रामू के पास x कंचे थे, भाई को दिए, ये x कंचे थे, भाई को दिए 20, बच गए 50। तो इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो x घटा 20 बराबर कितना बच गया, 50। ये हो गया हमारा समीकरण। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये देखिए कि x घटा 20 बराबर आ गया 50। 20 को बाईं तरफ ले जाओ तो x आ गया 50 जमा 20 और x आ गया 70। मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अब आगे हमें कुछ और समीकरण दिए गए हैं जिन्हें हमने इसी प्रकार हल करना है। अब इन्हें इसी प्रकार हल करो। पहला समीकरण है x घटा 3 बराबर 7। आप बहुत ध्यान से समझें, x को यहीं रखना है बाईं तरफ। देखो ये है ना, अगर मैं लिख रही हूँ x घटा 3, थोड़ा मैं अलग अलग रंग लगाती हूँ यहाँ पर, बराबर है, और ये नीले रंग में 7। ये बायां पक्ष है जो लाल है, ये जो नीला है ये दायां पक्ष है। ठीक है, ये बाईं साइड है और ये आपकी राइट साइड यानी दाईं साइड है। तो जब बाएं से दाएं कोई संख्या या चर जाएगा या दाएं से बाएं कोई संख्या या चर आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो अब ये आपका सवाल है, x घटा 3 बराबर है 7। x को यहीं रखिए, बराबर है 7 तो पहले ही दाईं तरफ है तो यहीं रहेगा, और 3 यहाँ से उठकर दाईं तरफ आएगा तो घटा का था जमा का हो जाएगा। तो 7 और 3 कितने होते हैं, 10। तो x का उत्तर आ जाएगा 10। दूसरा भाग, x घटा 1/2 बराबर है 5/2। तो x को तो बेटा यहीं रखो, बराबर की जगह बराबर है 5/2 पहले ही राइट में है वहीं रहेगा, लेकिन ये जो 1/2 है ना, ये यहाँ से उठकर इधर जाएगा तो ये जमा का हो गया। भिन्नों को जोड़ते समय आपने ये ध्यान रखना है कि जब दोनों के हर समान होते हैं तो ऊपर वाली टर्म ही जुड़ जाती है। तो 5 और 1 6/2, और 2 से 6 कट कर कितना आ जाएगा, 3। तो x का उत्तर आ जाता है 3। तो ये था हमारा पहला। दूसरा सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे, चौथे और पाँचवें सवाल पर। तीसरा है y घटा 2.5 बराबर है 3.5। दशमलव देकर बिल्कुल नहीं घबराना है, y को यहीं रखो, बराबर है 3.5 पहले से दाईं तरफ है, बच गया 2.5। इस तरफ घटा का था, राइट साइड में जाएगा तो जमा का हो जाएगा। 3.5 में 2.5 जब आप जोड़ोगे तो 5 और 5 10, हासिल पाई 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6.0 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये जमा करके मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। तो इसका उत्तर अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ कि ये आ गया 6.0, और 6.0 का मतलब है 6। एक और देखते हैं, चौथा भाग है हमारा, x घटा 1.2 बराबर है 5.2। ठीक है, तो x तो यहीं रह गया, बराबर है 5.2, घटा का था जमा का 1.2। 52 और 12 को जोड़ दो ना, 52 और 12 का जोड़ आ गया 64 और बीच में लग गया दशमलव, और ये पांचवा भाग है। तो x को यहीं, x घटा 13 बराबर है 17, x को यहीं रखा, ये है भाई पांचवा भाग, और 17 को राइट साइड में रखा और इसके अंदर 13 जोड़ दिया तो 17 और 13 कितना हो गया, 30 हो जाता है। तो ये 5 भाग आप अपनी कॉपी में वर्कबुक में हल कर लेंगे। अब हम आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। अब ये आगे देखिए, प्रश्न संख्या 5 कितनी मज़ेदार है, बहुत ही आसान। रीता की माँ की उम्र उससे 3 गुना है। बीजगणित को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि स्टेटमेंट को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। जब तक ये कहानी समझ ना आ जाए आप सवाल नहीं कर सकते। रीता एक लड़की है और उसकी माँ की उम्र उससे 3 गुना है। भाई माँ तो बड़ी होती है, तो ये कह रहा है कि रीता की माँ रीता से 3 गुना है। अब रीता की उम्र 12 साल है। रीता अगर 12 साल की है तो जो उसकी माँ है वो रीता की उम्र का भी तिगुना है, यानी 12 की तो रीता है और उसका तिगुना कर दो तो 12 तिये 36, यानी रीता की मम्मी 36 वर्ष की है। आगे बात समझ में। ये तो था सीधा तरीका। कई बार हम इसी में सवाल आ जाते हैं इस तरीके के करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हमें मान लो रीता की उम्र नहीं पता तो हम क्या करेंगे, माना रीता की उम्र कितनी है, x है, तो माँ की उम्र उस स्थिति में क्या हो जाएगी, x गुणा 3, यानी कि 3x हो जाएगी। तो ये हमारे सवाल से रेलिवेंट नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया। सवाल ये आपका यही है जो मैंने रेड कलर से
कराया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। रामू के जन्मदिन पर उसे उसकी कक्षा में टॉफ़ियाँ बांटनी है। ठीक है भाई, आप रामू हो, आपको टॉफ़ी बांटनी है। यदि उसके पास जितनी टॉफ़ियाँ हैं उनकी आधी 50 हैं, आधी 50 हैं, तो बताओ उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं। कितना सरल प्रश्न है कि रामू के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं। तो माना रामू के पास x टॉफ़ी हैं। ठीक है, x का आधा करना हो, बेटा आधा करने के लिए सदा 2 से भाग किया जाता है। तो हमने आधा किया, रामू की टॉफ़ी आधी हो गई, जो x थी वो x/2 हो गई, और वो किसके बराबर हो गई, 50 के। तो x बराबर है कितना आएगा। अब ये ध्यान करें, ये जो 2 है इसे आपने हटाना है और राइट साइड में ले जाना है। ये 2 यहाँ x से भाग हो रहा है, राइट साइड में जाकर ये 50 से गुणा हो जाएगा। बाईं तरफ जो संख्या जमा में है तो दाईं तरफ जाके घटा में हो जाएगी, घटा में है तो जमा में हो जाएगी, गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, और भाग में है तो गुणा में। ये नियम आपने समझना है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अर्थात रामू के पास 100 टॉफ़ियाँ थी, तभी तो उसका आधा कितना हुआ, 50 हो जाता है। तो ये बड़े ही सरल से प्रश्न हैं, और इन पर आधारित अब ये कुछ और प्रश्न हैं जिन्हें हम अब हल करेंगे। अब हम आगे देखते हैं इन प्रश्नों को। x/3, देखो ध्यान से, x/3 बराबर है 30। हल करने का मतलब होता है कि हमें उस समीकरण में से x का मान ज्ञात करना है। x को आप बाईं तरफ रखो, 3 जो है नीचे हर में है उसको राइट साइड में ले जाओ। तो राइट साइड में 30 पहले से मौजूद है, 3 उसके साथ जाकर गुणा हो जाएगा, क्योंकि बाईं तरफ वो 3 भाग में है। भाई x/3 बराबर है 30। तो इस 3 को यहाँ से उठाकर इधर कुदा देना है, तो ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो 30 × 3 और x का मान कितना आ जाएगा, 90। अब आ जाओ दूसरे प्रश्न पर। x/3 कितना है, बराबर है 20/3। सदा x के लिए हल करना है तो आपने x को तो बाईं तरफ ही रखना है, x को यहीं रख लिया, और 3 को राइट में ले जाएंगे। राइट साइड में 20/3 पहले से है, और 3 वहाँ जाकर गुणा हो गया। एक 3 ऊपर था, एक नीचे था, कटकर x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ये आपका पहला और दूसरा भाग था, जिसे आप अपनी वर्कबुक में नोट कर लें। तीसरा भाग, y/18 बराबर है 9। तो y बराबर है कितना हो जाएगा, 9 गुणा 18, उल्टे हाथ की तरफ भाग हो रहा है तो सीधे हाथ की तरफ जाकर गुणा हो जाएगा। 18 निम्मे कितना होता है भाई, 9 8 72, 162 होता है। तो ये 162 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये 3 भाग हैं, आप इन्हें नोट करें, मैं डिलीट कर रही हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। अब हम आते हैं चौथे भाग पर। चौथा भाग है z/1.2 बराबर है 3.7। तो z बराबर है कितना हो जाएगा, 3.7 गुणा 1.2। ये यहाँ गया ना, गुणा हो गया। अब आप क्या करो, दशमलव को भूल जाओ और 37 को 12 से गुणा कर दो। मैं मुजबानी कर सकती हूँ, 12 7 84, 8 आपको भी आनी चाहिए, 12 3 36 और 8 44, 444 आ गया। तो आपने यहाँ पहले 444 लिखना है। अब दशमलव कैसे लगानी है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो गुणा में दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, तो पीछे से 2 अंक छोड़कर यहाँ दशमलव लगा देना। ये बन जाएगा 4.44। तो ये चौथे भाग का उत्तर आ जाता है। अब हम चलते हैं भाई ये पाँचवें भाग पर। y/102 बराबर है 302/5। तो y को तो यहीं रखना है बाईं तरफ, 302/5 को यहीं रखना है दाईं तरफ। स्थिति किसकी बदलती है, केवल 102 की। तो ये 102 जब राइट साइड में जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और अब ये हमारा उत्तर आएगा कि y बराबर है 302 गुणा 102/5, और 302 और 102 की गुणा कर लेना, 2 दूनी 4, 0 2 3 6, फिर 0 0 0, और फिर ये आएगा 302। तो 4 0 8 0 3, 30,804 आएगा। तो आपका उत्तर आएगा 30,804/5। ठीक है, ये रफ काम है जो मैं इसको साइड में ब्लू लाइन से अलग कर रही हूँ। यहाँ आप उत्तर लिख लेना, y बराबर है 30,804/5। तो ये था आपका पाँचवा प्रश्न, नहीं छठा प्रश्न। आगे देखते हैं अब हम। ये है प्रश्न संख्या 7।
किसी संख्या में 3 का भाग देने पर 12 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। जब भी ऐसा कोई सवाल आए, माना संख्या x, संख्या को किससे भाग देना है? 3 से, तो 3 नीचे आ जाएगा, बराबरे में कितना आ गया? 12। ये बना दिया, यही मैंने बनाया है। अब x कितना आएगा? 12 पहले राइट साइड में है, 3 को राइट में ले जाओ, 12 गुणा 3 अर्थात x का मान कितना आ गया? 36। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। 8वां देखते हैं। ममता की उम्र x वर्ष है, उसके पिता की आयु उससे 5 गुना ज़्यादा है, तो पिता की कितनी हो जाएगी? 5x। अभी उसके पिता 35 वर्ष के हैं, ध्यान देना है। अभी उसके पिता जो 5x था वो किसके बराबर आ गया? 35 के। भाई ममता की उम्र थी x वर्ष, उसके पिता थे 5x के, जो कि है 35 के बराबर। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 35/5, 5 7 35, अर्थात ममता कुल 7 वर्ष की ही है। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इन्हें और मैं जल्दी से हल करवा देती हूँ। ये देखिए 4x बराबर है 36, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 36/4, क्योंकि ये 4 बाईं तरफ गुणा में था, तो जैसे ही ये अपना स्थान बदल कर, यहाँ देखो एक बार, 4x बराबर है 36, हमें ये 4 हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? दोनों तरफ 4 से भाग करते हैं, तो ये कट जाता है और x आ जाता है 36/4। तो हम इस स्टेप को ना डायरेक्ट कर देते हैं सवाल करते समय, कि x के साथ जो संख्या है वो बाईं तरफ से दाईं तरफ आएगी, तो गुणा से भाग में आएगी, और 4 निम 36, ये कट कर आ जाएगा 9। तो मैं इसको जल्दी से दोबारा कर देती हूँ। x बराबर है 36/4, 4 निम 36, ये आ गया 9। दूसरे भाग पर आ जाओ। 1/2x बराबर है 5/2, x तो यहीं रह गया, 5/2 भी यहीं रह गया। अब ध्यान देना, ये 2 नीचे था, ऊपर चला जाएगा, और ये 1 जो ऊपर था ये नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 1 रहकर ये केवल 5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर। 2x बराबर 100 है, तो x बराबर बिल्कुल पहले भाग की तरह है, 100/2 अर्थात 50 आ जाएगा। ये 50 है भाई, x की वैल्यू 50 आ जाएगी। और ये 7x बराबर 105, तो x आ जाएगा 105/7, 7 एकम 7, ठीक है भाई, और 7 5 35, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। और ये हमारा लास्ट पार्ट है, प्रश्न नंबर 8 तक हमने इसको अभी किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं आराम से। प्रश्न नंबर 9 में बाद में आपको कराती हूँ। तो यह 1.5x बराबर है 25.5, x यहीं रह गया, 25.5 ऊपर है और 1.5 नीचे है। जब अंश में और हर में दशमलव के समान चिन्ह है तो दोनों दशमलव हट जाएंगे। कैसे हट जाएंगे ये मैं यहाँ बता रही हूँ। 25.5 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 255/10, और इस 1.5 को मैं लिख सकती हूँ 15/10। दोनों 10 कटकर ये केवल क्या रह जाएगा? 255, 1 मिनट भाई, ये रह जाएगा 255/15। अब ये 15 पर सीधा कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, और 15 7 105। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो बेटा आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करें लेक्चर्स को, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आप अपने डाउट्स मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।